हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। जो आज की वीडियो होने वाली है वो बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे मेरे पास हैं, और एक चीज़ और, इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री ये भी मुझे एक वहीं मेरे फ्रेंड से मिले थे, और जो कि मुझे एक टीचर थे वहाँ पे केमिस्ट्री क्लासेस देते थे, तो उन्होंने ही ये खुद से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे, मैंने खुद से नहीं लिखे हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये टीचर ने दिए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं वो, तो आप इनको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे तो इसमें से बहुत से क्वेश्चंस मिले थे। तो मतलब ये एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने जैसे बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस में से कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव चूज कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक चीज़ ये है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसी वीडियो में मैंने बोला था कि जो मार्क्स हमें मिलते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू हिंदी एंड एज़ कम्पेयर टू हिंदी इंग्लिश मिक्स, जो बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं पूरा टोटल इंग्लिश में लिखते हैं, और उसकी कंपेयर में जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं या हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं उनको मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं। बट ये मैंने कोई बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं की थी, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक मुझे सुबह ही सुबह कमेंट आया था, उसमें वो पूछ रहे थे कि मैम हम तो हिंदी में लिखते हैं, तो इसकी कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सपोज एक पेपर 35 मार्क्स का मिलता होता है, तो उसमें किसी को भी 35 में 35 नहीं मिलते हैं। मैक्स टू मैक्स मैंने 28 मार्क्स देखे, इससे ज़्यादा मैंने किसी के नहीं देखे। और जो 28 मार्क्स भी आए थे वो भी हिंदी इंग्लिश मिक्स जिसने लिखा था उसके आए। एक फ्रेंड थे, उनके 28 मार्क्स आए थे। तो और जबकि मैं तो इंग्लिश में लिख के आई थी, फर्स्ट ईयर की बात है, तो मेरे 25 मार्क्स आए थे। बट जब सेकेंड ईयर में थी तो मेरे ज़्यादा मार्क्स थे, और जो हिंदी इंग्लिश वाले उनके मार्क्स कम हो गए थे। बट आप फर्स्ट ईयर का देखे जाके, तो मैंने इंग्लिश में लिखा था और एक बच्चा था जिसने हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा था, तो उसके 28 तक मार्क्स आए थे। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि आपके जैसे हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने जो लिखा है उसको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, डायग्राम्स है तो डायग्राम बनाइए, रिएक्शंस है तो रिएक्शंस लिखिए, और ये कोशिश कीजिए कि आंसर में अननेसेसरी चीज़ें मत लिखिए। थ्योरी, केमिस्ट्री में ज़्यादा थ्योरी मत लिखिए, जहाँ रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ रिएक्शन लिखिए, और नहीं आता है तो कुछ गलत सलत मत लिखिए। और एक चीज़ और, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए एग्जाम में, उसको जरूर से अटेम्प्ट। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। और एक चीज़ और, इनके जितने भी सॉल्यूशन हैं वो मेरे पास हैं, और जो प्रीवियस वीडियो थी उसके सॉल्यूशंस के लिए मैंने बोला था कि मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, बट मेरे नोट्स थे तो वो मुझे नहीं मिले, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी, आप अपने खुद से देख लीजिए। बट इसके पेपर के नोट्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, ये मेरी पूरी कॉपी है जिसमें आपको सारे एक एक टू द पॉइंट सारे आंसर मिल जाएंगे। ये देखिए विद डायग्राम, तो ये इसके आंसर्स तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। बट मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पूरी की पूरी डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके बाद में सॉल्यूशन भी देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं एक डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगी और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है दे रहे हैं कि ड्राइव गिब्स इक्वेशन लिखनी है और आपको क्लाउसियस इक्वेशन लिखनी है। दोनों एक ही में पूछी जाती हैं, अलग अलग पूछी जाएंगी, शॉर्ट में पूछी जाएंगी, तो आपको तब भी हेल्प मिलेगी, लॉन्ग में आए तब भी, शॉर्ट में आए तब भी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, गिव द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटॉफ्स मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड। ये भी मेरे पास शायद सोल्यूशन है इसका। ड्रॉ द फेज डायग्राम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेज डायग्राम। तो मैं आपको इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कैसे फेज डायग्राम बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फेज डायग्राम पे क्वेश्चन जरूर आता है, सल्फर सिस्टम, ZnCd और PB और AG सिस्टम, FeCl3H2O सिस्टम, ये सारे डायग्राम मेरे पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि डिस्क्राइब कार्नर साइकिल एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। देन क्वेश्चन है कि व्हाट आर बफर सोल्यूशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन बाय हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको लर्न है तो इसे रिवाइज कीजिए, नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इसके बारे में।
ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ बाइनरी टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस। ये क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन हेज लॉ। ये सारे के सारे जो लॉ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसमें अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये लॉ वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा जरूर से। फिर ड्रॉ द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम एक ये फर्स्ट वाला ड्राइव गिव्स इक्वेशन और ये क्लॉसियस इक्वेशन। और व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन जरूर से कर लीजिएगा, इतना प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। देन आते हैं शॉर्ट सेक्शन पे। यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। प्रूफ करना होता है, ये लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में मिल जाता है आपको। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक ये पता नहीं आया था नहीं। फिर ये हेनरी लॉ, राउट लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन डी बाय हकल थ्योरी बाय रिलैक्सेशन इफेक्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था मेरे एग्जाम में भी, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको समझा दूंगी। फिर है कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये एंट्रोपी वाला क्वेश्चन एवरी ईयर वाले क्वेश्चन है, जैसे ये एंट्रोपी का क्वेश्चन हो गया, ये CP माइनस CV हो गया, हेनरी लॉ हो गया और राउल्ट्स, ये एवरी ईयर जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट एंड एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। राइट शॉर्ट नोट ऑन ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। राइट शॉर्ट नोट ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। ड्राइव अर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट शॉर्ट नोट ऑन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। राइट शॉर्ट नोट ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट। एक्सप्लेन कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड रीड होल सिलेबस। ये ऑब्जेक्टिव में तो होल सिलेबस कैसे कोई पढ़ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो मतलब उसको तो कवर करना है, वो भी हर एक पेपर में इतने इतने चैप्टर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके पास अनसॉल्व पेपर तो होगा ही, डेफिनेटली सारे बच्चों के पास होता ही है। तो आप जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव में रिपीट हो चुके होते हैं प्रीवियस ईयर, तो आप इनको गूगल कर लिया करिए, क्योंकि गूगल इज़ द वन जो आपको राइट आंसर दे देगा, तो आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप वहाँ से गूगल कर लिया करिए। एटलीस्ट ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो नहीं, मॉडल के पीछे जो होते थे वो कर लेती थी, और जो अनसॉल्व पेपर में प्रीवियस ईयर के होते थे वो कर लेती थी। तो आप लोग भी वो वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिवाइज कर लिया करिए, उससे थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाती है। एटलीस्ट 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन पे मैं जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊंगी। आप तब तक खुद से प्रिपेयर कीजिए, आपने जो पहले से पढ़ रखा उसको पढ़िए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन टेक केयर।